तना जानो, ये पक्ष, ये तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, और ये क्षर पुरुष है, ये ब्रह्म, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा, और हम पात रूप संसार। ये उस परमात्मा ने खुद बता रखा है, और इस दास को परमेश्वर ने अपना अनमोल खजाना ये तत्व ज्ञान का दिया है। तो अब ये दास वही तत्वदर्शी संत उस परमात्मा ने बना दिया, और इस तत्वदर्शी संत से ही सब ज्ञान होगा। उसी के आदेश से दास उपदेश देता है, और उन्हीं के आदेश से सब क्रिया ये चल रही है। अब इसमें आपने सुना, अब देखना दूसरा श्लोक इसी 15वें अध्याय का। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल से बड़ी हुई नहीं है। ये देखिए, विषय पर वाला, यानी ये तीनों गुण रूपी विषय विकारों की, क्योंकि इनमें विषय विकार अधिक होते हैं इनके लोक में, ये शाखा हैं। शाखा मनुष्य, देव और तरक नहीं, ये रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी 3 शाखाएं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व ऊपर, नीचे और ऊपर, क्योंकि ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। आप देखिएगा, आपने अभी एक ब्रह्मांड का चित्र देखा, ये देखो, ये पृथ्वी लोक है इस ब्रह्मांड में, और एक ये तीनों की अलग राजधानी, यहां बैठकर ये इन तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल कर, ये स्वर्ग लोक है, ये पृथ्वी लोक है, और ये पाताल लोक है। इन तीनों लोकों के इनमें प्राणी हैं, इनके कंट्रोलर ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो यहां ज्ञान बोला जा रहा है ऊपर स्वर्ग में और नीचे यहां पाताल में। ये ऊपर नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं हो सकता इसका अर्थ, और ना ही मूल संस्कृत में सर्वत्र है। ये देखिएगा, इसमें नहीं लिखा है सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर, ऊर्ध्व अधः चनी और ऊर्ध्व, ऊपर नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली ये मूलानी मुख्य कारण है। अहम, अहमता, ममता और वासना रूप जड़ हैं। इनका कहने का भाव ये है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमें यहाँ फंसाए रखते हैं। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, हमें यहाँ इस मनुष्य लोक में, इस मृत लोक में फंसाए रखने के मुख्य कारण है। मूलानी ये जड़ है, इसकी जड़ है, ये हमें उलझाए रखते हैं। इन यहाँ जन्म मृत्यु के जड़ है ये, और भी कर्म अनुबंधनी यानी कर्मों के अनुसार बांधने वाली मुख्य जड़ें हैं, और भी नीचे और अधः और ऊपर सभी लोकों में नहीं व्यापत हो रही हैं, ऊपर नीचे व्यापत हो रही हैं। बस इतना इन्होंने कहा, ऊपर और सभी लोकों में व्याप्त नहीं, अधः नीचे, ऊर्ध्व इसने अपनी तरफ से लेके नीचे ऊपर ये व्याप्त है, नीचे नीचे यानी ब्रह्मलोक से अलग। ब्रह्मलोक में ये काल का अपना फिर व्यवस्था है। अब तीसरे में क्या प्रमाण दिया है कि देखो, तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में, अर्थात तेरे मेरे गीता ज्ञान के डिस्कशन में जो मैं गीता ज्ञान दे रहा हूं नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा। यह संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है ऊपर नीचे जो मैं बता रहा हूं, मैंने पूरा ज्ञान नहीं है, वह ऐसा यहाँ विचार काल में अर्थात गीता के ज्ञान में नहीं है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है। यानी मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो आदि अंत है नहीं, और जो जानता है उसको आदि, उसके सामने तो आदि भी है अंत भी है, क्योंकि इस तत्वदर्शी संत ही इसका बताएगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ इसका अंत होता है। और जो गीता ज्ञान बोल रहा है उसने बेराय को नहीं, वो ठीक कह रहा है कि मुझे इसका आदि और अंत का नहीं बेरा, कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसकी नाश होता है।